It's 12th इंजीनियरिंग राइट? 12th इंजीनियरिंग का बैच है ना हमारा। कल गड़बड़ हो गई थी, कल मुझे लगा कि 12th का बैच है और कल हमारी क्लास जो है 11th में थी इंजीनियरिंग में। मुझे लगा 12th वाले आप लोग बच्चे हो। उनसे जब मैंने बात की बोले कि सर आप तो, हम तो 11th वाले हैं। आज तो 12th क्लास ही है ना हमारी, 12th इंजीनियरिंग। हेलो। आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ 12th इंजीनियरिंग की क्लास ही है ना आज। हाँ सर। ओके। कल जो है बैच हुआ गया, मैं थोड़ी देर तक बात करता रहा हमसे। फिर मैंने बोला कि आपको क्लास हो गई, आपका खत्म होने वाला है। वो बोले सर कहाँ खत्म होने वाला है, अभी तो हमारा बीच में चल रहा है। मैं कभी कौन सी क्लास है आपकी? तो बोले कि हमारा तो 11th इंजीनियरिंग है। तब मेरे को समझ में आया तो कोई और ही क्लास है। अब मैं उनको सारी स्लाइड लेके बैठा था डायोड वगैरह की। तब समझ में आया क्लास कोई और है। तब उनको फिर कैपिलरी राइज पढ़ाना पड़ा। चलो, ऐसा भी रहता है कई बार। एक्चुअली क्लास लगातार होती है 3-4 दिन से, तो मुझे लगा कल भी आपकी क्लास होगी। तो कल वो थी नहीं, कल 11th की क्लास थी। एनीवे, चलो, आपका तो अब जो है इसमें लगभग खत्म हो गया हमारा। थोड़ा सा बस ये रह गया था, वो खत्म कर देते हैं एज रेक्टिफायर। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है। रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है। तो हमने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है तो आपका करंट इजीली फ्लो करता है, और रिवर्स बायसिंग में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो डायोड होता है वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, एक डायरेक्शन में नहीं कराता। इसलिए वी से दैट इट हैज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इट हैज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आइडियल अगर मैं डायोड मानूँ, आइडियल डायोड अगर मैं मानूँ, तो डायोड का अगर मैं देखूँ आइडियल अगर हो, तो इसका जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड, वो होगा कितना? कितना होगा बताओ? आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बैच में रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं पता सर। गैस करो। फॉरवर्ड में करंट इजीली फ्लो कराता है, तो अगर इजीली फ्लो कराता है तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, तो जीरो होता है। आइडियल अगर है तो जीरो होगा, वैसे नेग्लिजिबल होता है। और रिवर्स बायस में ये इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम डायोड को डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, एक में नहीं कराएगा। राइट। तो ऐसा कुछ होता है। ओके। चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पता है किसी को क्या होता है? क्या करता है रेक्टिफायर? सर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी को को डायरेक्ट डीसी वोल्टेज में। में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो डायोड एज रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं? तो डायोड एज रेक्टिफायर जो हम यूज करते हैं दो तरह का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। एक को हम बोलते हैं हाफ वेव, एक को बोलते हैं फुल वेव। अभी समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हाफ वेव क्यों बोलते हैं। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है। अच्छा, इसका कैसे यूज करते हैं हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, इसको हमें देखना है। तो इसका हमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम कैसे होता है, कैसे काम करता है ये, वो हमें देखना है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर।
ओके, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अब इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ। तो आप इनपुट जो इसमें दोगे वो एसी इनपुट दोगे, तो मैं यहाँ पे एसी इनपुट लगा देता हूँ, ये मेरा इनपुट है। और यहाँ पे एक तरह का एक ट्रांसफार्मर होता है, एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है। जो ट्रांसफार्मर है वो मान लो ऐसे बहुत सारे इसके ये बना दिए, ठीक है। और इस साइड को मैंने कम बनाया, टर्न्स। किस तरह का ट्रांसफार्मर हुआ है, इसका नाम क्या होगा, इस तरह का ट्रांसफार्मर। जल्दी बताओ अभी, दूसरे बैच के बच्चों ने बता दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने उनसे पूछा था कुछ तरह का ट्रांसफार्मर होगा, आप लोग भी बताओ क्या होगा, किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा ये। इसमें ये प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा। इसके बीच में ये भी होगी रोड आयरन की, नो आइडिया। एसी करंट नहीं पड़ता, एसी डीसी में नहीं पड़ा ट्रांसफार्मर वगैरह, इंडक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे पक्का नहीं पता, अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सर स्टेप डाउन। ओके, क्यों है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन इसका मतलब क्या होता है स्टेप डाउन का। आवाज आ रही है आप लोगों को। आवाज आ रही है, बताओ स्टेप डाउन क्या करता है। अरे भूल गए क्या, वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज डाउन, याद आया। ये याद आया नहीं आया, जल्दी बताओ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा नहीं तो फिर आपका, धीरे धीरे चलोगे तो। यस या नो बोलते रहो, अगर नहीं आया तो भी बताओ। बोलो भाई, कोई तो बोलो, गलत गलत ही बोल दो, सही नहीं गलत बोलो, मैं थोड़ा बोलूंगा मैं सब कुछ पता है, सब कुछ पता होता तो फिर क्लास क्यों लेते। याद आया नहीं आया, स्टेप डाउन क्या होता है। सर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करता है। हाँ ठीक है, ओके। और इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी के कम होते हैं, प्राइमरी के ज्यादा होते हैं, राइट। ये मैं पता था, पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो इसके सर मेरा इसमें कनेक्शन का इशू हो रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। कनेक्शन का इशू हो रहा था, ओके चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। तो अब देखते हैं आगे, हाफ वेव रेक्टिफायर चल रहा है हमारा, ओके। अब देखो क्या होगा, आपने इसमें इनपुट डाला, मान लो इनपुट डाला आपने, इनपुट कहाँ से डालोगे, यहाँ से एसी इनपुट डालोगे। जब इनपुट एसी कैसे होता है आपका, उसमें पॉजिटिव वेव भी होती है, नेगेटिव वेव भी होती है, फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी इसमें, ये पॉजिटिव। तो आपने इनपुट मान लो पहले पॉजिटिव वेव डाली, इनपुट पॉजिटिव वेव, तो क्या होगा, इनपुट पॉजिटिव वेव डालोगे तो ये वाला जो आपका टर्मिनल है ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, नीचे वाला जो आपने इनपुट पॉजिटिव वेव डाली।
तो आपका जो टर्मिनल ऊपर वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ, मान लो कुछ नाम रख देता हूँ इसको, ए बी सी डी। तो मेरा ए बिकम पॉजिटिव एंड डी बिकम नेगेटिव, या फिर रिलेटिवली नेगेटिव बोल सकते हो आप, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डायोड जो हमारा होगा, ये जो डायोड है हमारा, ये किस तरह का बायस हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ मैंने प्लस लगा दिया तो किस तरह का बायस है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? बताओ, अगर यहाँ प्लस लगा दिया डायोड में तो किस तरह का बायस है, ऐसा केस हो गया ये, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो किस डायरेक्शन में, ए बी सी डी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो जो आपका आर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, आई आर, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो देयर विल बी वोल्टेज अक्रॉस आर, तो आपको आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। अब मान लो आपने इनपुट नेगेटिव वेव लगाई, अब क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। अब उल्टा हो जाएगा, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स में तो कुछ करता ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है इसका, करंट फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स बायस तो करंट फ्लो नहीं करेगा, आई विल बी जीरो, तो देयर विल बी नो वोल्टेज अक्रॉस आर, तो वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी जीरो, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यानी आपको दो साइकिल में, इनपुट साइकिल में तो आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव वाले में, इनपुट जब आप नेगेटिव दे रहे हो तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। यानी अगर आपका इनपुट ये है, आउटपुट आपका कब आ रहा है, केवल पॉजिटिव वाले के लिए आ रहा है, मैंने इसके लिए आउटपुट आएगा, इसके लिए आउटपुट आएगा, इसके लिए आउटपुट आएगा। तो यू विल हैव दिस आउटपुट, यू विल हैव दिस आउटपुट, यू विल हैव दिस आउटपुट। तो केवल आपको पॉजिटिव वाला आउटपुट आएगा, नेगेटिव वाली जो वेव्स होंगी वो कोई आउटपुट नहीं देंगी। तो इसमें केवल आपकी जो वेव्स हैं, आपकी जो वेव्स हैं वो आधी वेव ही ट्रांसफर होंगी, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं, ये हमारा इनपुट है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो यहाँ पे केवल आधी वेव ही ट्रांसफर हुई यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो समझ में आया इसका हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है? यस सर। ओके, अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी आधी वेव भी ट्रांसफर हो रही है, तो आधा साइकिल ही ट्रांसफर हो रहा है, आधा साइकिल ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा, हमारा एनर्जी का लॉस होगा, इसमें क्या होगा, हमारा एनर्जी का लॉस होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है, तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ नहीं करते, हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं, जो दोनों साइकिल को, प्लस साइकिल को भी और माइनस साइकिल दोनों को भी ट्रांसफर करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज एनर्जी लॉस, इसके कारण आपका क्या हो रहा है, ह्यूज एनर्जी तो हम लोग यूज करते हैं फिर फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम दो डायोड यूज करते हैं, उसमें यहाँ पे एक डायोड था, यहाँ पे हम दो डायोड यूज करते हैं, और उनको कैसे लगाते हैं पोजीशन वो हमें देखना है अभी, है ना। उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, अगर मान लो मैं डायोड को उल्टा कर देता, अगर मैं डायोड को उल्टा करता तो आपका रिवर आउटपुट कैसे आता, फिर अगर मेरा डायोड ऐसे होता, मान लो इस केस में अगर मैं डायोड को यूं कर दूं, अब क्या करेगा ये, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सर रिवर्स में ऐसिंग हो जाएगी। हाँ, तो जब ये वाला साइकिल आप लगाओगे पॉजिटिव साइकिल, तो रिवर्स बायसिंग होगी,
और जब नेगेटिव लगाओगे तो फॉरवर्ड बायसिंग इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो आउटपुट आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द योर जो है नेगेटिव वालों के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। समझ में आए? यस सर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें डायोड को और ऐसा कुछ कर दें तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको अगर केवल हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेगा तो आपको केवल ये वाला डायग्राम बनाना है। नेगेटिव पॉजिटिव तो यूजुअली नहीं, अगर पूछेगा अलग से तो बात अलग है, नहीं तो केवल रेक्टिफायर की बात करेगा तो आप वाला डायग्राम बना दो बस। ये आपका नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। फुल वेव पे दो डायोड आपके यूज करते हैं आप। तो यहाँ पे कैसे आप डायग्राम कैसे बनाते हो? इनपुट तो सेम रहेगा, इनपुट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आपका ट्रांसफार्मर आपको लगाना ही पड़ेगा एक स्टेप डाउन करने के लिए, नहीं तो आपको क्या होगा, डायोड जल जाएगा। स्टेप डाउन क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि आपका डायोड जले ना, डायोड को वोल्टेज कम मिले। यहाँ पे इनपुट, बीच में आपका मटेरियल होगा जो भी है, कोर होगी इसकी, जो लिंकिंग करेगा कपलिंग फ्लक्स का, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब यहाँ पे इतना डायग्राम आपका सेम है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ तक डायग्राम सेम है आपका। अब यहाँ फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे डायोड एक आपका यहाँ पे होता है D1 मान लो, और एक यहाँ होता है नीचे D2, ठीक है। ऐसा डायग्राम होता है। और आपका जो आउटपुट आता है, आउटपुट जो पहले यहाँ आ रहा था इसके अक्रॉस, इस बार वो आउटपुट यहाँ नहीं आता, बल्कि हम यहाँ पे लेते हैं आउटपुट। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस, और ये यहाँ से कनेक्ट होता है। आउटपुट आपका आप इसके अक्रॉस लेंगे, इसके अक्रॉस, ठीक है। तो मैं डायग्राम को लेवल कर लेता हूँ अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ये मेरे पॉइंट है, ठीक है। और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये रेजिस्टेंस है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। ओके, अब इस केस में क्या हुआ, जो सर्किट डायग्राम हुआ उसका, अब इस केस में हुआ क्या, आपने फिर दोबारा मान लो पॉजिटिव साइकिल लगाया। पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ, आपका जो ये वायर है सेकेंडरी वाली, और ये डायोड ऐसे लगे हुए हैं ना, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा आपका, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला डायोड कौन सा बायस होगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, D1, और D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। सर ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होगा, नीचे वाला रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव साइकिल आपने लगाया तो आपका ए पॉजिटिव हो गया, ई नेगेटिव हो गया रिलेटिवली। तो D1 फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, और जो रिवर्स होगा तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। D2 रिवर्स बायस, D2 आपका रिवर्स बायस करेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो केवल ऊपर ही करेगा, तो करंट फ्लो जो है D1 से करेगा, तो D1 से करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा करंट तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। तो सारा करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो करंट फ्लो जो होगा आपका फॉरवर्ड बायस होगा, तो करंट फ्लो इन विच डायरेक्शन, अगर मैं इसको, मैंने ABCD लिखा था ना, ये ए था मेरा, ABCDEF, करंट फ्लो जो हो रहा है वो ABCF डायरेक्शन,
ठीक, ये कब की बात हुई? पॉजिटिव साइकिल की। अब अगर मान लो नेगेटिव साइकिल लगाया, अब क्या होगा? नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो अब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अब जो है ए नेगेटिव और ई पॉजिटिव, D1 इस बार जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी D1 जो है रिवर्स बायस, और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस। तो इस बार जो करंट फ्लो होगा, आई फ्लो जो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस बार करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे D2 से, तो करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा ई डी सी और फिर एफ, ई डी सी एफ डायरेक्शन। बताओ ये बात क्लियर हुई? दोनों साइकिल क्लियर हुए, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल? यस सर। ओके। दोनों साइकिल में जो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या दोनों में अपोजिट रिवर्स हुआ है? सर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों डायरेक्शन में E2F C2F आ रहा है आपका ना, यहाँ भी C2F आ रहा था और इस केस में भी आपका करंट जो फ्लो करेगा वो यहीं से ऐसे करेगा फ्लो, तो C2F आएगा वो भी। दोनों केस में आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी आपको जो आउटपुट मिलेगा दोनों केस में एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट, दोनों आउटपुट आपके पॉजिटिव मिलेंगे। तो यानी इस केस में, और कमाल की बात क्या है इसमें, फायदा क्या हुआ हमें कि दोनों केस में आप फॉरवर्ड, मैंने आपने अगर पॉजिटिव साइकिल लगाया तब भी आपका आउटपुट मिला, और आपने नेगेटिव साइकिल लगाया तब भी आपका आउटपुट मिला, या तो ऊपर से मिल गया या नीचे से मिल गया। तो आपका यानी अगर इनपुट ऐसे है, सर एक बार पिछली वाली स्क्रीन लगाना, नोट करना है। ओके एक मिनट, हाँ। इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, बस ये ऐसे, ये इनपुट अगर आपका ऐसे होगा तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा। तो इसने पूरा प्लस वाली वेव और माइनस वाली दोनों वेव को आउटपुट दे दिया, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आप कर लो नोट, है ना, इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है, पूरी वेव को ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आगे चलें? यस सर, हो गया। ओके गुड। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे मैं फायदे हुआ। अब आपने बोला कि सर, आपने तो कहा था रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये कोई डीसी थोड़ी है, ये कोई डीसी है क्या? तो उसको करने के लिए, इसको जो है डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। इसमें दो काम कर सकते हो आप। एक तो ये करो कि कई सारे आप, यहाँ तक तो खत्म हो गई थ्योरी फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो आप कन्वर्ट कर रहे हो एसी को डीसी, उसमें मैं कह रहा हूँ आप ये कर सकते हो, जो आपका आउटपुट आ रहा है, आप कई सारे रेक्टिफायर का आउटपुट सुपर इम्पोज करा लो। कई सारे रेक्टिफायर जब आप जोड़ोगे, उनके आउटपुट को जोड़ोगे, तो कुल मिला के जो बनेगा इनका जो कर्व आएगा वो लगभग लगभग फ्लैट आ जाएगा। तो ये लगभग लगभग डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि हम इसमें फिल्टर लगाएं। फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर वो होता है जो कि एसी को डीसी से अलग कर दे, या किसी पर्टिकुलर एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर दे। तो इस केस में हम ऐसा फिल्टर लगाएंगे जो कि एसी को डीसी से अलग कर देगा। तो हम यूज करेंगे फिल्टर सर्किट। दो तरह के फिल्टर सर्किट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिकली। दो तरह के फिल्टर सर्किट पढ़ेंगे, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर। एक हमारा है इंडक्टर फिल्टर, एक है कैपेसिटर फिल्टर।
ठीक है, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर। अब इन दोनों में आपको पता है कि इसका जो, मान लो पहले कैपेसिटर की बात करता हूँ, इसका जो XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कितना होता है? 1/ωc। 2πf इंटू सी या ओमेगा सी। तो ये DC के लिए कितनी वैल्यू आएगी? DC के लिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी? अगर XC की वैल्यू निकालूंगा तो DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? DC की फ्रीक्वेंसी 0 मान सकते हैं। यस सर। तो XC कितना आ जाएगा फिर? इनफाइनाइट। XC विल बी इनफाइनाइट, और AC जो आएगा वो फाइनाइट आएगा, कुछ वैल्यू आएगी उसकी। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो DC के लिए डिफरेंट है, AC के लिए डिफरेंट है। ऐसे जब इंडक्टर की बात करें, XL कितना आता है? ωn। ओमेगा एल। ओमेगा एल आता है, तो सही, ओमेगा एल आता है। इस केस में जो DC होगा, DC में F0 होगा। तो अगर मैं XL DC की बात करूं, XL DC की बात करूं, तो XL DC कितना आएगा? 0 आएगा। और XL AC जो है फाइनाइट आएगा। यहाँ उल्टा हो गया, फाइनाइट आएगा। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या था? DC के लिए इनफाइनाइट था, और यहाँ पे DC के लिए 0 है। ठीक है, अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर करूं AC और DC में, यहाँ पे दोनों केसेस में, तो रिलेटिवली यहाँ पे, ओहो, रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो नीचे वाले केस में, कैपेसिटर वाले केस में क्या है कि, कैपेसिटर वाले केस में क्या है कि DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और AC के लिए फाइनाइट रेजिस्टेंस है। यानी कैपेसिटर किसको पास होने देगा अपने से इजीली? किसको पास होने देगा, DC को या AC को? AC को। विल इजीली अलाउ AC। और इंडक्टर? DC को। DC को, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो 0 ही है बिल्कुल, तो ये इजीली अलाउ DC। तो इनका यूज कर, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसे फिल्टर, एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक DC को अलाउ करेगा, एक AC को। तो हम इसमें AC और DC जो आपके करंट आएंगे उनको फिल्टर कर सकते हैं, ताकि हमें प्योर AC करंट मिल जाए, DC करंट मिल जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं मान लो पहले इंडक्टर फिल्टर की। आई डोंट थिंक ये आपके कोर्स में भी है, लेकिन फिर भी अगर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है। तो आपका जो रेक्टिफायर है, मैंने सिंपल ये बना दिया, रेक्टिफायर का पूरा डायग्राम वगैरह बनेगा, यहाँ पे जो भी होगा इनपुट लगाओगे आप उसमें। ये रेक्टिफायर है, ये आपको आउटपुट देगा, ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये आपको आउटपुट देगा। और अब आपको इस आउटपुट को, इस आउटपुट जो आपका आ रहा है, इसमें AC और DC मिक्स है। आपको AC और DC अलग अलग करना, आपको केवल DC चाहिए, क्योंकि आपका रेक्टिफायर है ना ये, आपको केवल DC चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंडक्टर फिल्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंडक्टर लगा दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा, इन ऐसे लगा दूंगा। और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस तो है ही, जो RL था। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है लोड रेजिस्टेंस लगा होता RL। ठीक है, इसके अक्रॉस में आउटपुट ले रहा था। अब क्या होगा, मान लो यहाँ से आ गई AC DC मिक्स होके आ गई, तो ये किसको पास होने देगा? कौन से करंट को? सर AC कंपोनेंट को पास करने दें। AC कंपोनेंट को पास करने देगा। ओके, अगर ये AC कंपोनेंट को पास करने देगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा या नहीं? ठीक है, जब AC करंट होगा तो यहाँ से फ्लो करेगा।
और जब डीसी होगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से क्या होगा, डीसी जब होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, अगर मान लो यहाँ से मान लो कोई करंट फ्लो ना करता है इसके अक्रॉस, देखो सर्किट को समझो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, समझो से। अगर ये नॉर्मल सर्किट भी होता है, इंडक्टर वगैरह ना भी होते हैं यहाँ पे, तब भी थोड़ा समझो। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, जो आपने लगाया होगा, रेक्टिफायर ने कन्वर्ट किया होगा, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगी। ठीक है, अब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाह रहे हो। ठीक, मान लो करंट जीरो हो, करंट अगर जीरो हो तो वी आउटपुट कितना आएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, सर 0 होगी। जीरो। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, आप ये बोल रहे हो। हाँ सर। करंट फ्लो नहीं कर रहा इसलिए आप बोल रहे हो वोल्टेज जीरो हो। अच्छा ठीक है, लेकिन करंट फ्लो अगर नहीं कर रहा, आप बोल रहे वोल्टेज जीरो है, मान लो। सर डीसी वोल्टेज के केस में बोल रहे हो आप? सॉरी, डीसी वोल्टेज कैसे में। हाँ, मैंने किसी भी हाँ, मैंने डीसी मान लो अभी कि डीसी करंट ही है, मैं डीसी करंट से ही वो कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसमें। तो आपके हिसाब से यहाँ जीरो आना चाहिए हाँ सर। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा। यस सर। अच्छा, अब करंट फ्लो, ओके, चलो उसको पहले ना मैं उससे समझने की कोशिश करता हूँ। कैपेसिटर तो आप कैपेसिटर लोग समझ लेते हैं, कैपेसिटर लोग समझ लेते हैं, तो मैं तुम्हारे इस पे आता हूँ। अभी थोड़ा सा क्लियर आप मिस कर रहे हो। कैपेसिटर फिल्टर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है, इससे थोड़ा इजीली समझ। तो कैपेसिटर फिल्टर है, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर में क्या होगा कि वही फिर दोबारा होगा, इनपुट लगाओगे, रेक्टिफायर होगा एक, वो आउटपुट देगा, उस आउटपुट को आप फिल्टर करोगे। ठीक है, अब फिल्टर करोगे तो यहाँ पे आपने लगा दिया सीरीज में कैपेसिटर, सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पे ये आपका लोड रेजिस्टेंस आ गया। ये कैपेसिटर है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आप वोल्टेज लोगे, ये आपका आरएल है। ठीक है, इसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर करोगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा इस केस में, जब आपकी कैपेसिटर, आपको पता है जो कैपेसिटर होता है वो किसको पास होने देता है, अपने से आराम से एसी को पास होने देता है, डीसी को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एसी को पास होने देगा, जिसमें करंट आएंगे दोनों आएंगे, एसी और डीसी। तो ये आराम से एसी वाला जो करंट होगा वो यहाँ चला जाएगा, और जो डीसी वाला होगा, अगर हम इसकी वैल्यू बहुत कम रखें आरएल की एज कम्पेयर टू, अगर हम आरएल को एक्ससी के कंपैरिजन में कम रखें, तो सारा जो आपका बाकी कंपोनेंट होगा ये डीसी वाला, वो सारे के सारे आरएल से पास हो जाएगा। डीसी कंपोनेंट होगा सारे का सारा आरएल से पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एक्स जो है वो एसी के लिए, सॉरी, वो जो है डीसी के लिए इनफाइनाइट है, एक्स डीसी जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ऑल डीसी विल पास थ्रू, ऑल इस डीसी विल पास थ्रू, इसके थ्रू आरएल, और डीसी पास थ्रू आरएल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका जो इसके आउटपुट आएगा वो आपके फिर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जब भी डीसी करंट जो होगा उसका आउटपुट आ जाएगा, तो आपका आउटपुट वी आउटपुट आपको रिसीव हो जाएगा, आई इंटू आर एल, आई डीसी इंटू आर एल आ जाएगा। तो आपको आउटपुट मिल गया। तो आपको जो आउटपुट मिला वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिला, डीसी जो करंट था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिला। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट मिल गया। अब जो आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल डीसी नहीं बनेगा, वो ये मत सोचना कि आपने इनपुट ऐसे लगाया था और वो डीसी बन गया।
मैंने अपने जो इनपुट लगाया था वैसे लगाया और वो सीधा डीसी। तो थोड़ा बहुत उसमें एसी कंपोनेंट भी होगा, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा उसमें, थोड़ा उसमें फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि आपका आउटपुट का ग्राफ बनेगा वी आउटपुट जो बनेगा टाइम के साथ वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस केस में हमें क्लियर है कि ऐसे से आपका कहानी चलेगी, ठीक है। अब आते हैं बैक दोबारा इंडक्टर वाले, ये समझ में आ गया कैपेसिटर वाला केस समझ में आया? सर मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से हुआ था? कैपेसिटर फिल्टर डायग्राम समझ में आ गया था? हाँ सर, वही से स्टार्ट किया था मेरा। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि ये डायग्राम हमारा जो बन रहा है, डायग्राम हमारा ऐसा कुछ बनेगा। इसमें क्या, कैपेसिटर को मैंने पैरेलल में लगाया है विद आरएल, कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया है मैंने आरएल के साथ। तो मेरे को पता है कैपेसिटर का जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये क्या करेगा, डीसी से अपने से पास होने नहीं देगा, तो सारी डीसी कहाँ से पास हो जाएगी? आरएल के थ्रू पास हो जाएगी। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो आरएल के थ्रू मिल जाएगी, आई डीसी इंटू आरएल, तो सारी डीसी यहाँ से पास हो जाएगी। और जब एसी आपकी आएगी तो एसी सारी वो यहाँ से पास कर देगा। उसमें ऐसा होगा कि आपका, अगर मान लो हमने बहुत कम वो लगाया उसका जो ये गलत कर दिया हमने, अगर मान लो हमने इसके लिए एसी यहाँ से पास करने के लिए क्या चाहिए आपको, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए, तो अगर एक्सी हमने कम कर दिया काफी एज कम्पेयर टू आरएल के, तो सारा एसी क्या होगा, एक्सी से पास हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है इसका। एसी वाला सारा यहाँ से पास हो रहा है, डीसी वाला सारा यहाँ से पास हो रहा है, तो ये फिल्टर हो गया। तो आपको जो आउटपुट मिला वो डीसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिला, और वो जो आउटपुट आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फ्लैट नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस होगा। दिस विल बी द आउटपुट, डीसी आउटपुट, ऑलमोस्ट ये डीसी बन जाएगा, दिस इज अवर डीसी आउटपुट। तो समझ में आया सबको कैपेसिटर के केस में? यस सर। अच्छा, अब आते हैं इंडक्टर के केस में दोबारा वापस, ठीक है। इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में एक्चुअली ये होगा, देखो ये ना एसी यहीं से, जैसे आप एसी लगाओगे ना, एसी इसमें कंपोनेंट आएगा और डीसी कंपोनेंट आएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो एसी कंपोनेंट होगा उसको तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, जैसी आई एसी यहाँ से आएगा उसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। और जब यहाँ से डीसी आएगा, आई डीसी, उसको शो करेगा बहुत कम रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका एक्स बहुत कम है, एक्स वेरी लेस, मैंने जीरो ही है, जीरो होगा। ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डीसी को तो अपने से पास होने देगा, लेकिन एसी को पास नहीं होने देगा। जब डीसी को पास होने देगा, यहाँ से क्या होगा, आपका आई डीसी जाएगा, फिर ये आई डीसी यहाँ से पास होगा, तो ये आपका सर्किट में क्या होगा, मेनली जो करंट पास होगा वो क्या होगा, डीसी करंट पास होगा, ठीक है। वो जो है डीसी करंट पास होगा। तो जब डीसी करंट पास होगा तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, डीसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा आपका। तो आपका जो आउटपुट है वो डीसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आया, तो हैंस का आपका जो आउटपुट है वो आपका डीसी आउटपुट आया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये डीसी आउटपुट आया, ऑलमोस्ट डीसी। इसमें एसी भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं बिल्कुल पास ही नहीं होने देगा, उसका थोड़ा बहुत पास हो जाए। इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका वो थोड़ा सा, ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएटिंग बनेगा। सर तो इसमें वी की फाइनाइट वैल्यू होगी? इसमें जो क्या फाइनाइट वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वीओ जो है, यस सर, वी नॉट। हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें क्या होगा ये? सर इसमें अगर करंट अपना एसी का जो करंट है उसमें जीरो है तो वी नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? इसमें देखो दोनों करंट आ रहे हैं, इसमें एसी भी आ रहा है, डीसी भी आ रहा है। आपने क्या किया, आपने केवल एसी वाले कम, उसको कम कर दिया है ना, मान लो एसी करंट आ रहा था इसमें, आपने एसी वाले को कम कर दिया, डीसी वाला जो होगा वो पास हो जाएगा आराम से। तो इससे मेजरली जो करंट पास कर रहा है वो डीसी करंट पास कर रहा है, इससे मेजरली जो करंट पास कर रहा है डीसी, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो डीसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, वो एसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है, डीसी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो हमारे दोनों फिल्टर होते हैं, ये इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर, और भी तरह के फिल्टर होते हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डायोड की कहानी कंप्लीट होती है, डायोड वगैरह जो आप पढ़ रहे थे ये कंप्लीट हो गया। इसमें सर एक आपका रह गया स्पेशल पर्पस पी एन डायोड, वो हमें देखना है, 3 आपके इसमें केस में है, सिलेबस में है, वो हमें देखने हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, स्पेशल पर्पस
पीएन डायोड। इसमें एक्चुअली 4 हुआ करते थे। एक था जेनर, बी था, मैं देखो इसमें सोलर सेल आ सकता है, फोटो डायोड आ सकता है और एलईडी आ सकते हैं। तो फोटो डायोड हो सकता है जो आपके सिलेबस में था, या है ये कभी भी है। सी आपका जो है एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, सब लोग जानते हैं ना एलईडी को। और चौथा आपका जो है सोलर सेल है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो अभी जो है कोर्स में ये हटा दिया गया है, अब केवल कोर्स हमारे 3 हैं, तो हम ये तीनों पढ़ने हैं। फोटो डायोड से शुरू, चलो फोटो डायोड से शुरू करते हैं। तो इनसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो फोटो डायोड को थोड़ा थोड़ा थ्योरी है बस, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पेपर में लिख लेना, बस डायग्राम वगैरह बना लेना, इसका होता क्या है, कैसे काम करता है। तो फोटो डायोड बेसिकली क्या होता है? फोटो डायोड ऐसा कुछ होता है जो कि उस पर अगर आप लाइट डालोगे, तो क्या करेगा? करंट को फ्लो कराएगा। अगर आप लाइट डालोगे उस पर तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। उसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। इसका उल्टा कौन होगा? फोटो डायोड का उल्टा कौन होगा? इन तीनों में फोटो डायोड का उल्टा बता सकते हो कौन है? इसमें क्या कर रहे हैं फोटो डायोड में? फोटो डायोड में तो जब मैं लाइट डाल रहा हूँ, बाहर से कोई रेडिएशन डाल रहा हूँ, तो मेरा करंट का फ्लो हो रहा है। इसका उल्टा क्या होगा? कि करंट का फ्लो होगा तो लाइट निकलेगी। ऐसा डायोड को क्या बोलते हैं? एलईडी। एलईडी बोलते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका उल्टा एलईडी होगा, अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटो डायोड ही होता है आपका। तो ये क्लियर है आपका? ये क्या करता है? लाइट, इससे लाइट डालते हो तो ये आपके करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे इसका, ये होता क्या है ये। अब इसको इसको हम जो है यूज़ कैसे करते हैं? मैंने इसको जब यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम इसको कैसे बाइसिंग देते हैं, इसके कुछ ग्राफ हैं वो सब हमें देखने हैं, तो वो हम देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो फोटो डायोड कैसे काम करता है? फोटो डायोड में ये होता है, इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे एनर्जी डालते हो तो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है, वो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि वो इलेक्ट्रॉन या होल को जंप करा सकती है पी से एन साइड। आपने क्वेश्चन भी किया था ना, कितनी एनर्जी डालूं ताकि मैं बैरियर को क्रॉस कर जाऊं, एस सी वाई लैम्डा को आपने इक्वेट किया था। यस सर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी होता है, जैसे आप एनर्जी डालोगे यहाँ पे तो आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होंगे? वो मूव कर जाएंगे आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल आपके मूव कर जाएंगे, तो यानी करंट फ्लो हो सकता है अगर आप यहाँ से लाइट डालो तो, ठीक है। लाइट डालोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो आपका एच न्यू है वो एनर्जी गैप से ज़्यादा होगा, जो आपकी लाइट का रेडिएशन है एनर्जी गैप से ज़्यादा होगा, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जब हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। क्यों करते हैं? अभी देखेंगे, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखेंगे कि रिवर्स बायस क्यों करते हैं। तो ये हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है, ठीक है। ये हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज से नीचे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलो ब्रेक डाउन, ऐसे यूज होता है, ठीक है, ऐसे यूज होता है। अब इसका जो आपका वो बना, अगर आप ग्राफ बनाओगे इसमें, तो मान लो आपने कोई करंट फ्लो नहीं कराया, तो थोड़ा बहुत करंट तब भी इसमें फ्लो होता रहेगा, थोड़ा बहुत करंट तो फ्लो होता ही है, अपने उसके नेचुरल जो अंदर उसकी एक्टिविटी चलती रहती है ना, थोड़ा करंट तो फ्लो होगा। लेकिन
अगर आपने लाइट डाली तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जब आपने बैटरी लगाई, अगर आप कोई लाइट ना डालो बैटरी लगा के, तो थोड़ा बहुत करंट तो फ्लो होता ही रहेगा। और ये आपने क्योंकि रिवर्स बायस किया है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइक्रो एमीटर। मिली एमीटर से काम नहीं चलेगा, रिवर्स बायस है यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्मिनल आपका पी से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल एन से जुड़ा हुआ है। रिवर्स बायस है तो यहाँ पे माइक्रोमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कोई लाइट नहीं डालोगे तो आपका करंट जो है जीरो, करंट कुछ फ्लो करेगा थोड़ा सा, बैटरी है करंट, उस करंट को हम बोलते हैं डार्क करंट। और अगर आप लाइट डालोगे तो आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। जितनी इंटेंसिटी आप ज़्यादा डालोगे लाइट की, उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर आप ग्राफ बनाओगे, एक मिनट, अगर आप ग्राफ बनाओगे, आपने जो इसको रिवर्स बायस किया है तो यहाँ वोल्टेज भी रिवर्स है और करंट भी रिवर्स है। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। तो जो ग्राफ आप बनाओगे वो आपका डायरेक्ट करंट जब होगा तो बहुत कम करंट फ्लो करेगा, ऐसे बनेगा। और जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो यहाँ पे क्या है, I3 सबसे ज़्यादा है, I3 इज मोर देन I2 मोर देन I1। तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये जो करंट है आपका, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डार्क करंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डार्क करंट। मैंने कोई लाइट नहीं आ रही, अंधेरे में ही बिना लाइट के ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा तो ये है, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है इसका, एक तो ये यूज़ कैसे होता है, मेन इसका होता क्या है, यूज़ कैसे होता है, किस कंडीशन में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ चीज़ आपकी इसको जो याद रखनी है, वो आपको याद रखना है इसका पर्पस, कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो। इट इज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज इन। तो ये जो यूज़ होता है, ये फोटो डिटेक्ट आप कर क्या रहा है, ये देखो लाइट को जब आ रही है तो ये करंट फ्लो करा रहा है, यानी आपका कोई रीडिंग दे रहा है ये, तो ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इन फोटो डिटेक्शन, जो किताब में लिखा हुआ है इसका यूज, फोटो डिटेक्शन लिख सकते हैं, फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल। जहाँ पे लाइट आएगी वहाँ पे ये कर लेगा, ठीक है। और लाइट ऑपरेटेड स्विच, जो लाइट से ही खुले और लाइट से ही बंद हो, लाइट ऑपरेटेड स्विच। सी लॉजिक सर्किट और कंप्यूटर्स, और भी हो सकते हैं कई सारे, बाकी लिखने को तो लॉजिक सर्किट्स में यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हो, रीडिंग ऑफ कंप्यूटर है ना, पंच कार्ड टेप वगैरह वहाँ पे यूज करते थे। ओके, ठीक है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो इसमें, ये भी लिखा है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ द वेव होता है, तो डीमॉड्यूलेशन के लिए भी यूज होता है। तो इसके यूज है, ठीक है। तो तीनों केस में हमें ऐसे ही करना है, तीनों केस में हमें उसका प्रिंसिपल समझना है, वर्किंग समझनी है, ग्राफ व्राफ अगर है तो वो समझना है, और उसका यूज कहाँ पे होता है वो समझना है, ठीक है। तो पहला केस हमारा हो गया फोटो डायोड। दूसरा केस है एलईडी। एलईडी आपने बोला कि इससे उल्टा होता है, एलईडी इससे, अच्छा फोटो डायोड समझ में आ गया सबको, एलईडी करें। यस सर। एलईडी में उल्टा हो जाएगा, एलईडी में जब करंट फ्लो करेगा तब यहाँ से लाइट निकलेगी, जब करंट फ्लो करेगा तब यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर उधर जा रहे होंगे
करंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल इधर को मूव कर रहे होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है सपोज, और वो होल से कंबाइन हो रहा है, तो होल से कंबाइन होगा तो कोई एनर्जी रिलीज करेगा, कोई एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो ये पी साइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उल्टा कर दिया हमने, एन साइड मान लो चलो इस बार, और ये पी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो इट कंबाइन विद द होल, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अभी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो विजिबल रेंज में आ जाए, अगर वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है विजिबल रेंज में आ जाए, या फिर होल यहाँ से यहाँ मूव करे और वो कंबाइंड हो जाए, और जो एनर्जी रिलीज हो विजिबल रेंज में आ जाए, तो उसको हम, उस मटेरियल का हम, उससे लाइट निकलती हुई दिखाई देगी आपको, तो आप उससे कहोगे कि क्या हो गया, एलईडी बन गया है। तो क्या बन गया, एलईडी। ठीक है, तो ये प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम में नहीं होता, वहाँ पे जो रेंज आती है वो विजिबल रेंज में नहीं आती, तो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम में नहीं होता। ठीक है, तो अभी देखेंगे प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे विजिबल रेंज में लाइट नहीं आती, या फिर जो लाइट आती है एक्चुअली इसमें लिखा है कि उसके क्रिस्टल में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं लैटिस में, उसी में यूज हो जाती है, थर्मल जो भी एनर्जी आती है वो वहाँ ट्रांसफर हो जाती है, यानी उससे विजिबल रेंज में लाइट नहीं आती लेकिन। ठीक है, तो एलईडी क्या है, एलईडी ये जो डिवाइस है इसमें एक चीज और है, ये ना हैवीली डोप्ड होता है, इट्स हैवीली डोप्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकें, काफ़ी होल अवेलेबल हो मूव करने के लिए, काफ़ी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो मूव करने के लिए। ठीक है, इस केस में जो आपका एनर्जी गैप होगा उसको इसे जंप करना है, और जंप करके कंबाइन करना है अपने उससे, अपने होल से या इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, एक तो ये पता आपको हैवीली डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है ये, और इसमें जो बायसिंग होती है, हाँ जब पिछले केस में देखा था, इस केस में हमने क्या देखा था, पिछले केस में रिवर्स बायस किया था हमने इसको। एलईडी के केस में हम एलईडी के से फॉरवर्ड बायस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होल कंबाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो। इनफैक्ट इस केस में हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो जल जाएगा, क्योंकि इसका जो रिवर्स वोल्टेज होती है बहुत कम होती है, इसकी जो रिवर्स वोल्टेज होती है बहुत कम होती है, तो हम इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस ही करते हैं। ऑलवेज कीप इट हैवीली डोप्ड होता है, फॉरवर्ड बायस होता है हमेशा। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एलईडी में समझने के लिए आपको। ठीक है, एलईडी के डायग्राम जो बने हुए हैं, एक तुमने ये बना ही लिया इस टाइप का डायोड बना के, और डायग्राम जो बने हुए एलईडी के जैसे बने हुए किताबों में लिखे। सर यस, सर एलईडी जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता? विदाउट एक्सटर्नल करंट वगैरह से? नहीं सर, एक्सटर्नल करंट हमेशा होगी, लेकिन जो हमारे घर में जो एलईडीज होती हैं तो वो तो 4 या 5 ईयर्स के लिए वैलिड होती है, तो वो हमेशा क्यों नहीं एनर्जी रिलीज करती? हमेशा एनर्जी रिलीज क्यों नहीं करती? उसमें ये होगा, देखो कि आपके जब इलेक्ट्रॉन और होल इधर उधर जंप कर रहे हैं, तो आप उसमें जब फॉरवर्ड बाइसिंग लगा रहे हैं तो जंप कर रहे हैं, जंप करके क्या हो रहा है कि वो होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं आपस में, तो कंबाइन हो रहे हैं, फिर वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा घूम के वापस जा रहे होंगे सर्किट में, फिर घूम के वापस आ रहे होंगे, तो उसे बार बार चलता रहेगा प्रोसेस, से बार बार वो करंट वहाँ से आएगा, वहाँ से जाएगा, वापस आएगा। तो क्या होगा कि जैसे बैटरी में होता है, बैटरी में क्या होता है कि बार बार आपकी बैटरी जब चार्ज और डिस्चार्ज होती है, तो क्या होता है, जब एक बार डिस्चार्ज होती है तो पूरी चार्ज नहीं हो पाती वो 100%, उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे यहाँ पे होल जब जंप ऑन करेंगे तो वापस आएंगे तो 100% अपना फिट नहीं बैठेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाएगा एलईडी उसमें आपके जो है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे डिफेक्ट कितना हो जाएगा कि इतने होल और आपके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर वो कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि ऐसा कुछ होता होगा, ताकि वो एलईडी जो है हमेशा काम नहीं करती आपकी, फिर कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है। ओके सर। इसका डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें जब करंट फ्लो कराओगे तो यहाँ से लाइट निकलेगी, आपने एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करिए, और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी यूज़ करना पड़ेगा
रेसिस्टेंस भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो बहुत लेस है, क्योंकि आप इसे फॉरवर्ड बायस कर रहे हो। अगर आपने फॉरवर्ड बायस किया है इसे तो रेसिस्टेंस इज वेरी लेस, तो करंट हाई फ्लो कर सकता है। यस सर। तो हाई फ्लो करेगा तो आपका जल जाएगा एलईडी, तो आपको हाई करंट फ्लो करने से बचाना पड़ेगा और आपको एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हाई करंट में फ्लो तो ये आपका एलईडी को डैमेज कर सकता है, तो इट विल डैमेज एलईडी, डैमेज एलईडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सीरीज में इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, और इसके अगर आप कर्व देखोगे तो कर्व इसके जो बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए जो इसके, और आप करंट लगाओगे तो जैसे जैसे आपकी वोल्टेज अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो जो आपकी लाइट निकलेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो वायलेट की होती है। तो ये कर्व जो है ज़्यादा वोल्टेज जब आप लगाओगे तो ये टुवर्ड द वायलेट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसे बन जाएगा। ये इसका आई वर्सेस वी का ग्राफ है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हुआ इसलिए हमने ग्राफ इस तरह बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने ग्राफ इधर बनाया था, क्योंकि रिवर्स बायस था यहाँ पे। यहाँ पे ग्राफ हमने नीचे बनाया था, यहाँ पे हमने ग्राफ ऊपर बनाया, तो ये ध्यान रखना, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एलईडी में मैंने आपको बता दिया कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, और ब्रेकडाउन वोल्टेज वो है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी लेस होती है। तो आपको एक तो मैंने पीछे बताया आपको रेजिस्टेंस कम है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, एक इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वेरी लेस। क्या करना पड़ेगा फिर आपको, इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। अब इसके एक तो यूजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। जो आपका नॉर्मल एक बल्ब होता है जो आप पहले यूज़ करते थे बल्ब, आई डोंट नो आप लोगों ने भी कितना देखा है, अभी भी करते हैं यूज़ काफ़ी लोग। तो जो बल्ब है और जो ये है एलईडी, इसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं एलईडी के। तो जो पुराना बल्ब होता था उसके रिस्पेक्ट इनकैंडेसेंट बल्ब अगर हम बोलें उसे, एडवांटेज ऑफ एलईडी क्या होगी, एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर नॉर्मल बल्ब। इनकैंडेसेंट ये लैम्प, एडवांटेज क्या है एलईडी की, एक तो सस्ती बहुत होगी है, लेस पावर चाहिए इसे, लेस वोल्टेज। आपने देखा होगा आपकी एलईडी जो होती है वो बहुत कम 8 वाट 9 वाट की होती है ना, तो आपको लेस वोल्टेज चाहिए और लेस पावर चाहिए आपको, है ना। उसके बदले आप लेस वोल्टेज पावर ये चाहिए आपको, इसका एडवांटेज है। और फास्ट एक्शन है ये। बल्ब वगैरह क्या होते हैं काफ़ी, पहले जो बल्ब होते थे तो काफ़ी टाइम लेते थे अपनी पूरी वोल्टेज पे आने के लिए, तो इसमें फास्ट एक्शन है। माने नो वार्म टाइम, इसको वार्म टाइम नहीं चाहिए कोई, फटाफट से आपने करंट लगाया, फटाफट से इसने लाइट दी, ठीक है। चीप हैं, बहुत सस्ते हैं, एलईडी आप देखोगे यहाँ बाजार में बहुत सस्ते मिल जाते हैं और चीप हैं, ठीक है। तो और इसके कई सारे यूज़ हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ यूजेस इसके कर सकते हो आप, जैसे आपने भी देखा वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इसके, अभी देखोगे आप क्या क्या यूज है, क्या यूजेस हैं इसके। एलईडी का यूज सबको पता ही है यार, बताने की जरूरत ही नहीं है।
एलईडी का तो दुनिया भर का यूज़ है। आपका जो है कंप्यूटर में है, रिमोट कंट्रोल में है, कैलकुलेटर में है ना, फ़ोन्स में है, दुनिया भर का यूज़ है। अलग-अलग लिख लेना आप लोग, मैं तो एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, कंप्यूटर, फ़ोन, कैलकुलेटर, रिमोट कंट्रोल, टीवी, बहुत जगह पे यूज़ है। एलईडी टीवी होता है ना, कैलकुलेटर तो मैं देखा था शुरू में, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप अलार्म वगैरह बनाना चाहो, बर्गलर अलार्म होता है, आई थिंक ये आपके बोर्ड में शायद प्रोजेक्ट भी है, अगर कोई बनाना चाहे तो। चोर आता है, फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आता है चोर तो अलार्म बज उठता है, तो वो भी आप बना सकते हो। वो बन सकता है, ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल वगैरह में लिख चुका हूँ, तो कई सारे यूज़ हो सकते हैं, उसके वैरायटी ऑफ यूजेज हैं। ओके, तो एलईडी को एक बार दोबारा समझ लें। एलईडी जो होता है, जब करंट फ्लो करता है तो लाइट देता है आपकी। एलईडी हमारा हैवीली डोप्ड होता है, इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं हम, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन बहुत कम है। दूसरा इसका क्या है, रेजिस्टेंस इसका बहुत लेस है। रेजिस्टेंस लेस है, इसमें तो आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एडवांटेजेस और ये यूजेस। तो एलईडी भी क्लियर हो गया फोटो डायोड के बाद। यस सर। ओके, अब जो है लास्ट हमारा है सोलर सेल। सोलर सेल सबको पता ही है क्या होता है। सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है कि जब लाइट डालते हो आप, जब लाइट डालते हो तो सोलर सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उसमें जब लाइट डलती है तो उसमें जो आपके पी और एन टाइप के पार्टिकल होते हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। उससे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उससे हम एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं और वहाँ से हमें करंट मिल जाता है। वहाँ से हमें क्या होता है, करंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाइसिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई बैटरी थोड़ी लगाई है यहाँ पे, तो सोलर सेल खुद ही एक बैटरी है वो आपको करंट दे रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग तो समझ ही नहीं है कौन सी बाइसिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है प्रिंसिपल, जैसे आपने सोलर सेल लिया और उस पर लाइट डाली तो ये एक बैटरी क्रिएट कर देता है, इसके चार्ज सेपरेशन हो जाता है। सोलर सेल पे जब आपने लाइट डाली, जब आपने लाइट डाली तो ये चार्ज सेपरेशन कर लेता है यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे एक बैटरी क्रिएट हो जाती है और उसको आप यूज करके एक्सटर्नल सर्किट में यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो यह पता है क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को, तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ये करता है, ओके। इसको करते हैं क्या आप, कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम है वो क्या है। इसका डायग्राम ऐसे है, इसमें हम पी टाइप और एन टाइप होता है डायोड है यूजुअली। हमें लाइट डालनी है और हमें लाइट कहाँ पे डालनी है, इसके जंक्शन पे। तो हम क्या करते हैं, पी टाइप को बहुत थिन रखते हैं, पी टाइप को बहुत थिन रखते हैं, एन टाइप को नॉर्मल रखते हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। लाइट हम यहाँ से डालते हैं पी की साइड से, तो ये आराम से जंक्शन तक पहुंच जाती है। इसको एक हम ग्लास चैम्बर में क्लोज रखते हैं, ग्लास चैम्बर में क्लोज रखते हैं, और इसके जो पी साइड है वहां पे एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड होता है, उसे हम बोलते हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, उसको हम बोलते सर हैं। एन टाइप को बड़ा क्यों, ज्यादा रीजन क्यों दिया? एन टाइप को ज्यादा रीजन क्यों दिया, देखो इसमें रीजन ये हो सकता है यार, हमें देखो या तो पी को बड़ा करना था या एन को बड़ा करना था, क्योंकि हमें लाइट पहुंचानी थी यहाँ तक, इसके यहाँ पे। मेरे को डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये मेरा ग्लास है, ग्लास चैम्बर।
और ये मेरा यहाँ पे मेटलिक कॉन्टैक्ट है, और ये भी एक मेटलिक कॉन्टैक्ट है। उसके बीच में हमने पीएन को सैंडविच कर दिया, उसके बीच में हमने पीएन को सैंडविच कर दिया, ठीक है। तो ये मेटलिक कॉन्टैक्ट है, ये भी हमारे एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा होगा, और यहाँ से भी एक आप वायर दोगे एक्सटर्नल सर्किट के लिए। अब इसके बीच में आप अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है, पानी गर्म करना है, हीटर जलाना है, तो आप यहाँ इसके अक्रॉस आर लगा के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। हुआ क्या है, यहाँ से ये ग्लास चैम्बर था, मैं अगर लिख लूँ सारी चीज़ें, ये आपका जो है, ये आपका जो है मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसे, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, ठीक है। मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड है ये, और मेटल कॉन्टैक्ट है आपकी। अब क्या होता है, यहाँ पे लाइट आती है जब आपकी, एक्चुअली यहाँ पे आप जगह छोड़ते हो काफ़ी, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो यहाँ तक होता है आपको ना, कुछ ऐसा होता है इसमें, इसके बीच में जगह होती है काफ़ी। जब आपकी लाइट आती है तो लाइट आपकी आके वो यहाँ पे हिट करती है, ठीक है। लाइट जो है वो हिट करती है पीएन जंक्शन को, लाइट हिट करती है पीएन जंक्शन को। तो क्या होता है आपके, जो लाइट पीएन जंक्शन को हिट करेगी तो आपके क्या होगी कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और कुछ होल जनरेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और वो कुछ होल जनरेट होंगे, ठीक है। तो इट जनरेट सम होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपोजिट साइड को भागेंगे, क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, पोटेंशियल वगैरह लग रहा होगा, तो दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू आपका जो वोल्टेज लग रही है, ड्यू टू जंक्शन वोल्टेज। ड्यू टू जंक्शन वोल्टेज, ठीक है, अपोजिट साइड को भागेंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड को कलेक्ट हो जाएंगे, दोनों साइड को कलेक्ट हो जाएंगे, और ये दोनों साइड को वोल्टेज ये जो है क्रिएट कर देंगे, वोल्टेज डिफरेंस। इट क्रिएट वोल्टेज, आई थिंक आपको दिख रहा है, दिख रहा, वोल्टेज डिफरेंस। ये जो है दोनों साइड को जाके वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, अप और नीचे जाके, तो इससे आपका वोल्टेज डिफरेंस आ गया। उसको यूज करके आप, उसको यूज करके आप अपना वो कर सकते हो, क्या नाम बोलते हैं, बाहर का सर्किट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि हमने पी टाइप को छोटा क्यों रखा, एन टाइप को छोटा क्यों नहीं रखा। तो उसका रीजन मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आपको एक को छोटा रखना था क्योंकि आपको लाइट को यहाँ तक पहुँचाना था। अगर आप एन टाइप में क्या होता है, आपके मेजोरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में होल होते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल के। तो हम जो पी एन डायोड बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे हमारे जो मेजोरिटी कैरियर वहाँ पे होंगे ज़्यादा जो हैं, अगर मेरे को एक को कम करना है तो मैं होल को कम करूँगा ताकि मेरी कंडक्टिविटी ठीक ठाक रहे। तो दिस मे बी द रीजन। क्लियर? यस सर। ओके। अब इसके जो डायग्राम वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं देख लो जरा यार। इसके जो डायग्राम बनते हैं, जो करंट है इसका, करंट, इसमें थोड़ा बहुत करंट तो बिना लाइट के भी आएगा, और जब आप लाइट डालोगे तो करंट ज़्यादा आएगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, आई वर्सेस इंटेंसिटी। आई वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। अगर आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाओगे, आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाओगे, आपको बस याद रखना है ग्राफ जो बनता है ये ऐसे कुछ बनता है, आई वर्सेस वी का ग्राफ। आई वर्सेस वी का ग्राफ ऐसे बनता है। दिस इज नोन एज वी ओ सी, दिस इज नोन एज आई एस सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वी ओ सी जो होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। वी ओ सी जो है ओपन सर्किट वोल्टेज है,
जब आपका सर्किट पूरा खुला हुआ है उस टाइम पे अगर जो वोल्टेज होगी, जब आपने कोई लोड नहीं लगाया, उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। और जो आई या एस सी है वो है शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आपने पूरा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, जब आपका रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखना ग्राफ को कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके यूजर्स भी देते हैं फटाफट से। यूजर्स क्या है इसके? तो यूजर्स बहुत सारे हैं। सोलर सेल का आपको पता है यार, बैटरी की तरह यूज होता है ये, बैटरी की तरह यूज हो रहा है। सैटेलाइट में यूज हो रहा है। सैटेलाइट में जो इनको एनर्जी मिलती है, वहाँ पे ट्रांसपॉन्डर वगैरह कुछ होते हैं ना वहाँ पे। तो सैटेलाइट में जो ट्रांसपॉन्डर वगैरह होते हैं, आई थिंक वो इसके थ्रू काम करते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सोलर कुकर पढ़ा होगा आपने, कुकिंग फूड के लिए यूज कर सकते हो। मैंने कुकिंग फूड डिफरेंट टाइप्स है। पंपिंग वाटर, मैंने कुछ भी कर सकते हो। अगर लाइट आपके बैटरी आ गई तो बैटरी से तो कुछ भी कर सकते हो। कैलकुलेटर में यूज होता है, घड़ियों में यूज होता है ना, कहीं भी यूज हो सकता है। और ट्रैफिक सिग्नल में यूज हो सकता है, कई जगह यूज हो सकता है, ठीक है। ठीक जी, समझ में आ गया सबको? सोलर सेल भी समझ में आ गया तीनों जो हमने पढ़े हैं यस अभी? सर। मैंने तीन चीज पढ़ ली ना, एक सोलर सेल, एलईडी, और पहला क्या पढ़ा था, फोटो डायोड। ये तीन हमें ध्यान रखने हैं, पेपर में आपके यही है कोर्स में। तो यहाँ पे आपका सिलेबस इज फिनिश। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका सिलेबस इज फिनिश। ओके। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास से क्या 11th का रिवीजन कराओगे आप? हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग कहते कोई कि थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा देना, तो वो मेरे ख्याल से वो कर लेंगे। ओके सर। मैंने क्वेश्चन कर लेंगे, पढ़ तो आपने रखा ही होगा थोड़ा बहुत, ब्रीफ से रिवीजन, 5 मिनट में रिवीजन, मेन फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन। यस सर। एक मिनट यार, पानी पी लो बस। सर नो प्रॉब्लम सर। ओके जी, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब, है ना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, जैसे हमने किसके बारे में देखे थे ना, ऐसे इस बार भी देख लेते हैं, ताकि आपका बोर्ड भी तैयार हो जाए, कुछ फंसो ना आप। ठीक है, कितना टाइम बचा है पे? 10 मिनट बचे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो चिंता मत करना, 10 15 मिनट खत्म करना है इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको, एक दो चीज़ मैं बताना भूल गया था, मैं एक्चुअली दूसरे बच्चे बता रहा था, मेरे को याद आया कि आप लोगों को नहीं बताई मैंने। एक तो यार यहाँ पे जो है ना, डायनेमिक, वो समझते हो रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस समझते हो? सर एक बार बता दो। ओके। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है, आपको पता है आर जो है वी बाई आई होता है। लेकिन जब मान लो वी और आई दोनों वेरी कर रहे हो आपके, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आ रहा हो, जैसे इस केस में हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेल्टा वी चेंज, मैंने वी टू माइनस वी वन बाय डेल्टा आई, ये ले लेते हैं। जहाँ पे आपका हर पॉइंट पे ग्राफ आपका चेंज हो रहा हो, तो आप हम डेल्टा वी बाय डेल्टा आई लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस। जहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ बनेंगे, वहाँ पे हम यूजुअली डायनेमिक रेसिस्टेंस यूज करते हैं। अगर लीनियर ग्राफ सर होगा, इसमें सर इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा? ओम्स लॉ कहीं कहीं पे फॉलो होगा, कहीं पे नहीं होगा। यहाँ पे नहीं हो रहा फॉलो, कई जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत लीनियर होता है पोर्शन, है ना, तो उसमें फॉलो नहीं करता यूजुअली। सेमीकंडक्टर में कहाँ फॉलो करता है ओम्स लॉ यूजुअली?
नहीं करता, ठीक है। यस सर। तो मैं ये बताना भूल गया था, एक और बताना भूल गया था आपको, जब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछा था मैंने आपसे। मैंने एक्सट्रिंसिक नहीं बताया आपको कि एक्सट्रिंसिक का काम होता है, क्या बताता हूँ आज। फर्मी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक, सर एक्स कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। एक्सट्रिंसिक दो तरह के हो सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, और एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल बनता है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ये हमारा होता है, मान लो वैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे हमारा ये बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, यहाँ पे हमारे होल होते हैं। एन टाइप में क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल बनता है, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे बनता है जस्ट डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है। तो जो फर्मी लेवल होता है, इस केस में जो होता है फर्मी लेवल, वो इन दोनों के बीच में बनता है, यहाँ कहीं पे। तो फर्मी लेवल यहाँ पे होता है, और इस केस में जो होता है वो यहाँ पे होता है। मैंने जो भी आपका डोनर या एनर्जी एनर्जी लेवल बनता है या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, उसके पास जो भी बैंड है उसके और उसके बीच में बनता है। ठीक है। तो पी टाइप में आपका जो बन रहा है बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल, सॉरी, इसमें तो हमारा क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है। और एन टाइप में क्या बन रहा है, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है। और अगर इंट्रिंसिक था तो इंट्रिंसिक में क्या था, उसमें कोई लेवल था ही नहीं, तो उसमें बिल्कुल बीचों बीच। राइट। यस सर। ठीक है, तो ये रह गया था, मैंने आपको बता दिया। चलो क्वेश्चन करते हैं। डायनेमिक वाला तो आप कर लोगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाला। वो तो एक क्वेश्चन इसमें है, उसमें वी की दो वोल्टेज दे रखी हैं, दो करंट दे रखे हैं, और बोल रहा है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो कर लोगे, ये नहीं कराना, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि एक आपने डायोड जो है यहाँ पे लगाया, और ये इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, मिली एमीटर लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी से फॉरवर्ड बायस कर रही है। ऐसा डायग्राम है बना हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, कि डायोड ऐसे से कनेक्टेड है, ये है, ये है, ये है। ये बोल रहा है इसकी जो वेरियर वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट है। वेरियर वोल्टेज कितनी है, 0.5 वोल्ट। तो कह रहा है पोटेंशियल डेवलप्ड, बैरियर पोटेंशियल डेवलप कितना है, तो इसमें बताना है सर्किट में करंट कितना होगा। जल्दी बताओ। ये वोल्टेज बैटरी जो है 4.5 वोल्ट की है, और ये तो आइडियल एमीटर है। आई कितना होगा।
सर 0.09 एम्पियर। 0.9 एम्पियर कैसे? क्या लिखा, कैसे किया बताओ? ये 4.5 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा सर, वो मैं 9.5 पढ़ लिया। हाँ, तो कितना आंसर आएगा? 0.04। करेक्ट। तो आई जो आपका होगा वो V बाय R हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे V कितना होगा? इस सर्किट में जो वोल्टेज है 4.5 तो ये है, और यहाँ पे ये जो है ये बैरियर वोल्टेज इसके अपोजिट लग रही होगी, तो माइनस 0.5 इतनी वोल्टेज लग रही होगी अपोजिट। ये नेट वोल्टेज है, और नेट यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना 100, तो ये आ जाएगा आपका 4/100, यानी कि 0.04, और वी कैन से 40 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज बताओ, ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसका रेशियो कितना आता है लगभग जंक्शन डायोड में? तो ये काफी ज्यादा आएगा, आइडियल हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये यूजुअली आप देखोगे प्रैक्टिकल कंडीशन में, तो ये जो आता है लगभग फॉरवर्ड बायस का काफी कम होता है, तो ये 1:10⁴ ऐसे आता है। ये आपको थियोरेटिकल चीजें याद रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज आइडियल जंक्शन डायोड? तो इसे कैसे बोलोगे व्हाट इज एन आइडियल जंक्शन डायोड? आइडियल जंक्शन का मतलब क्या होगा कि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना हो? नेग्लिजिबल। जीरो। आइडियल है तो जीरो, है ना, आइडियल है तो जीरो। तो फॉरवर्ड बायस जिसका होगा वो माने फॉरवर्ड बायसिंग की तरह कंडक्टर की तरह काम करे, और रिवर्स बायसिंग में इंसुलेटर की तरह काम करे, तो वी कैन से कि रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, एंड रेजिस्टेंस इन बैकवर्ड बायसिंग शुड बी इनफाइनाइट। तो ये एक आइडियल जंक्शन डायोड होगा। आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन था, दिया था सबको। आगे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन करें? ये वाला करते हैं। मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं कुछ क्वेश्चन जो उससे सारा सबका हो जाएगा काम आपका, है ना। कौन गया अभी क्वेश्चन? टू डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बताओ। सिंपल है। बताओ। एक तो ये होगा भाई कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है हाफ वेव में, ये जो है केवल एक साइकिल को ही वो करता है, हाफ साइकिल को ही ट्रांसमिट करता है यहाँ से यहाँ, वो लिख सकते हो, है ना। ओनली पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ डिपेंड करेगा कौन सा आपने वो लिया है, नेगेटिव वो लिया है, डायोड लिया है, या नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर लिया है, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर लिया है। तो ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट।
ये किस में होगा? हाफ वेव में। और फुल वेव में क्या होगा? बोथ। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इनपुट सिग्नल की और आउटपुट सिग्नल की, आपको क्या लगता है हाफ वेव में क्या होगा इनका रिलेशन, और फुल वेव में क्या होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी, क्या होगी? भाई जब ऐसे था, फुल वेव की बात कर रहा हूँ, और ऐसे हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बताओ? तुम तो मैथ्स वाले बच्चे हो, इंजीनियरिंग वाले, पीरियडिक फंक्शन पढ़ा होगा ना आपने। फुल वेव रेक्टिफायर में जल्दी बताओ। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या आवाज सिग्नल कट गया है कुछ बच्चों का? आ रही है सर आवाज। आई थिंक कुछ बच्चों का सिग्नल कट गया है। आई डोंट नो, दोबारा रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे तो। ओके, एनीवे, तो बताओ इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि जब ऐसा सिग्नल आपका इसमें कन्वर्ट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है, घट रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है? सर इनपुट वोल्टेज के सेम होगी सर फुल वेव रेक्टिफायर में। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर ग्राफ मेरा ऐसा था और अब ऐसा बन गया तो ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम होगी कम हो जाएगी, सर, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी सर, हाँ। आपका एक साइकिल पहले ये था, अब ये साइकिल ऐसे हो गया, दो साइकिल बन गए ना इसके, आपका टाइम पीरियड घट गया, तो यहाँ पे ये जो होगी डबल होगी। जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट से क्या होगी? डबल। किस केस में? फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। हाफ वेव के केस में क्या हो जाएगा? हाफ वेव के केस में क्या हो जाएगा? ऐसे होता था तो वहाँ पे क्या होगा? ऐसे हो जाता था, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सर सेम होगा। सेम। तो यहाँ पे इक्वल होंगे दोनों, ठीक है? तो ये सेम रहेगा और ये डबल हो जाएगा। चलो, तो डिफरेंस लिख लोगे इसमें, अगर लिखना होगा आपको तो डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है? इसमें ये भी लिख सकते हो उसमें दो डायोड यूज करते हैं, इसमें एक डायोड यूज करते हैं, वो सब भी लिख सकते हो डिफरेंस में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन 18 तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है आपने कोई ऐसा इनपुट दिया, इसको, इसको, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट वेव फ्रंट कैसे आएगा? तो ये पता है आपको, ये क्या है? ये आपका जो बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक अ रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा, तो उसे पॉजिटिव सिग्नल जब होगा तो उसको तो पास कर देगा, नेगेटिव होगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, पास नहीं करेगा, है ना? तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखा था, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा तो ऐसे आएगा, केवल आपका पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला गायब हो जाएगा। दिस इज योर आउटपुट।
सर आउटपुट सिर्फ डीसी वाला आएगा। डीसी वाला नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव बायस कब हो रहा है और नेगेटिव बायस कब हो रहा है। तो इस साइकिल में ये पॉजिटिवली बायस होगा ना, फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसलिए ये आउटपुट दे पा रहा है मुझे। और जब आप नेगेटिव वाला साइकिल लगाओगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, इस केस में आउटपुट नहीं आएगा। ओके सर। ओके, 2-3 क्वेश्चन और कर ले फटाफट से, खत्म कर लो इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये कि ये वाला तो अच्छा, ये नहीं करते, ये करते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप बनाते हो पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो बनाते हो, रिवर्स बायस में वीआई का जो ग्राफ बनाते हो, ये कह रहा है कि इस केस में करंट जो होता है, करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वी। वाई? डिपेंडेंट ऑफ वी, वाई ये पूछ रही है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस की बात कर रहा है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि करंट बहुत कम फ्लो करेगा, करंट बहुत कम फ्लो करेगा। अब मेनली किसके कारण फ्लो करेगा, उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे उनके कारण फ्लो करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी को तो खींच लेता है उधर, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे वो करंट फ्लो कराएंगे और उनकी डेंसिटी जो होती है वो सेम रहती है। उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे मेनली करंट फ्लो कराएंगे आपके थ्रू द जंक्शन, जो करंट फ्लो करेगा, है ना, थ्रू द जंक्शन जो करंट फ्लो करेगा। एक्चुअली होता क्या, देखो ये जब ऐसे होता है ना डायोड, तो आपने यहाँ पे पी और ये एन है, मान लो आपने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे होल थे और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे। होल यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर थे। तो जो जंक्शन के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे माइनस आपने लगाया तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, होल तो इधर को आ जाएंगे और इसलिए आपकी डिप्रेशन लेयर चौड़ी हो जाती है। तो लेकिन क्या होगा, जब माइनॉरिटी कैरियर होंगे आपके, वो यहाँ पे करंट फ्लो करा सकते हैं अक्रॉस द दिस थिंग, ऐसी साइड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। तो जो माइनॉरिटी वाले होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो जो है इंडिपेंडेंट रहती है आपके अप्लाइड वोल्टेज तक, अप्लाइड वोल्टेज के कारण। इसमें जो करंट है बिकॉज ऑफ मेनली क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। मैं ये कह रहा हूँ करंट जो है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर है, और इनकी जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है। कब तक, कब तक, बताओ, कब तक इनकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है? आपने रिवर्स बायस जब किया था तो क्या हुआ था, ग्राफ ऐसा नहीं होगा था, भूल गए क्या, ऐसे हो गया था ग्राफ एकदम से। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप वोल्टेज बहुत हाई लगाते हो तो ब्रेक डाउन हो जाता है, तब आपके जो है बहुत सारे कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं, सारे हर तरह के। तो वहां तक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज टिल ब्रेक डाउन वोल्टेज और टिल क्रिटिकल वोल्टेज, इंडिपेंडेंट है। इसलिए आपका जो करंट है, क्योंकि डेंसिटी आपकी फिक्स है, तो करंट आपका जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वी होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना इसमें क्या क्या लिखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना इसमें हमें लिखना क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आपका, मैं एक चीज मैंने आपको बीच में बोला था, मैं आपको बताऊंगा बाद में, मैंने आपको बताई नहीं।
आज जो हमने पढ़ा था उसको भी देख ले, क्या बताना चाह रहा था मैं। आपने पढ़ा था अभी एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हो हम? हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस करते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, मैंने बताया नहीं अभी। फोटो डायोड जो आपके थे आर रिवर्स बायस वाई। वाई, ठीक है। तो फोटो डायोड में प्रेफरेबली हम रिवर्स बायस करते हैं, मैंने, है ना, प्रेफरेबली रिवर्स बायस करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन उन्होंने दो ढंग से समझाया है। एक तो उन्होंने ये बोला, देखो फोटो डायोड क्या होता था, फोटो डायोड ये होता था कि आप उसमें लाइट डाल रहे हो और करंट फ्लो कर रहा है, लाइट डाल रहे हो, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, आप इसको यूज करते हो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी जब आप मेजर करोगे, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हो। क्रिकेट मैच में देखा है कभी वो एम्पायर लेके देखते हैं लाइट कितनी आ रही है ग्राउंड में? यस सर। तो उसमें क्या होता होगा, ऐसे होता होगा लाइट आती होगी, फिर उससे करंट फ्लो होता होगा, उससे वैल्यू आ जाती होगी करंट की, तो देखते होंगे कितनी वैल्यू आ रही है, 100 आ रही है, 50 आ रही है, फिर बोलते हैं लाइट कम है यहाँ पे। तो ये यूजुअली जो यूज होता है, यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, जब आप कोई मेजर करते हो कोई चीज, तो आप चाहते हो कि आपका जो चेंजेस हो आप इजीली मेजर कर पाओ, उसमें जो भी चेंजेस हो लाइट में, मान लो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है या कोई चेंज हो रहा है, तो आप उसको मेजर कर पाओ, है ना, उसको आराम से मेजर कर पाओ। वो कब सर पॉसिबल? रिवर्स सर रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन है वो ठीक हो जाती है। तो हाँ होती है, यही पूछ रहे हो कि ठीक होती है नहीं होती? सर जिसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा ना। नहीं, रिवर्स बायस से ज्यादा करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस से तो कम करंट फ्लो होता है ना। अगर डिप्रेशन लेयर थिक हो जाएगी तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम फ्लो होगा? हाँ सर, कम फ्लो होगा। कम फ्लो होगा, तो वो तो रीजन नहीं है, कुछ और रीजन होगा, कुछ और रीजन होगा इसका। सोच सकते हो। देखो मैं बताता हूँ क्या रीजन है इसका, ठीक है। इसका रीजन जो है दो तरीके से देगा थ्योरेटिकली, दो तरीके से रीजन आपको समझा रखा है थ्योरेटिकली क्या होता है। एक मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट वाला कौन सा था, फिर मैं इसको हटा दूँ, फिर इसको वो करना है। चलो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं आंसर। देखो क्या होता है, जब मान लो फॉरवर्ड बायस होता है, तो जब आपका करंट फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ मेजोरिटी कैरियर जो आपके पास होते हैं उनसे पास फ्लो करता है, इनकी वजह से पास करता है, ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस करते हो। और जब रिवर्स बायस करते हो तो मैग्नेटिक की वजह से पास करता है बेसिकली करंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आई बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। अब ज्यादा क्या होंगे उसमें, यूजुअली जो आपके मेजोरिटी कैरियर होंगे वो ज्यादा होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे, माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके कम होंगे, माइनॉरिटी कैरियर आपके कम होंगे। अब क्या हुआ, मेजोरिटी कैरियर विल बी मोर, नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर विल बी मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। अब क्या होगा, आपको जो है मान लो इंटेंसिटी की
लाइट ऑफ इंटेंसिटी चेक करनी है या चेंज इन इंटेंसिटी चेक करनी है बेसिकली, कि चेंज कितना हो रहा है या क्या कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो जो डिपेंड करेगा, आपका चेंज कितना हो रहा है, वो डिपेंड करेगा आपके कितने आपके ये फ्लो कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब लाइट है मान लो स्लाइटली चेंज हुआ, मान लो लाइट की इंटेंसिटी इज स्लाइटली चेंज, तो आपके एक्स्ट्रा कुछ होल क्रिएट होंगे, एक्स्ट्रा आपके होल या तो क्रिएट होंगे या खत्म होंगे। आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपके एक्स्ट्रा होल और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, है ना, या खत्म होंगे। एक्स्ट्रा होल या इलेक्ट्रॉन आपकी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होता है, कि जब आपके एक्स्ट्रा होल या आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, तो दो केस हैं आपके पास। मान लो ये फॉरवर्ड बायस हो रहा होता, मान लो ये एक्स्ट्रा होल जो क्रिएट हुए वो डेल्टा एन एच और डेल्टा एन ई हुए, ठीक है। अब आपने फॉरवर्ड बायस कर रहे थे मान लो, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता, बहुत सारे आपके मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होते, मान लो उनकी डेंसिटी एन ई थी या एन एस थी, ठीक है। अब इस केस में जब फॉरवर्ड बायस है, इस केस में मान लो कोई चेंज हुआ, इस केस में मान लो करंट में चेंज आया, तो चेंज कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा एन ई अपॉन एन ई। और जब रिवर्स बायस होगा, इस केस में अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी चेंज की और आपके एक्स्ट्रा होल क्रिएट हुए, तो ये कितना आएगा, डेल्टा एन ई बाय जो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होंगे, है ना, डेंसिटी ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर, सॉरी माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू ज्यादा आएगी या सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ये मेजॉरिटी कैरियर है, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। करेक्ट, सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि सेकंड वाली में नीचे माइनॉरिटी है वो कम होंगे, तो सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अगर सेकंड वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर आपकी सेकंड वैल्यू ज्यादा आएगी, सेकंड वैल्यू विल बी मोर, अगर ये हम चेंज करते हैं सेकंड वैल्यू विल बी मोर, तो यू कैन इजीली डिटेक्ट चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। समझ में आया? यस सर। कब हुआ ये, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स बायस कर रहे थे। रिवर्स बायस करेंगे तभी हो पाएगा ये, क्योंकि रिवर्स बायस में मेनली जो है माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो करते हैं, तो रिवर्स बायस में ही पॉसिबल है यहाँ पे, इसलिए हम इसे रिवर्स बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस इसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसका एक और रीजन दिया हुआ है, ये वाला समझ में आ गया सबको, छोटा सा रीजन और दिया हुआ है, ये तो बड़ा रीजन था काफी, और काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका एक और कारण भी हो सकता है, जो आप रिवर्स उसको यूज कर रहे हो, इसका एक और कारण भी हो सकता है ना, उसको एक मिनट बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। इसका एक ये लिखा हुआ है कारण, कि जो रिवर्स बायस होती है, इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो इन रिवर्स बायस जो भी आपका चेंज इन द रिवर्स करंट होता है, चेंज इन द रिवर्स करंट जो होता है, इन रिवर्स सैचुरेशन करंट, is proportional to in directly proportional to intensity of the light, ये होता है किस केस में, रिवर्स के केस में।
फॉरवर्ड बायस में ये नहीं होता। इसलिए भी हम यूज करते हैं ताकि हमारा ये हो। समझ में आया सबको ये? गॉट द पॉइंट? यस सर, यस सर। ओके फाइन, तो ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये फिनिश हो रहा है। अगर और मौका मिला कभी तो और रिवीजन और क्वेश्चन कर लेंगे कुछ इसके, अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है? ओके सर। ओके ओके ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा। सी यू, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, सर गुड नाइट, गुड नाइट।